दो तीन मिनट पर देखी नदी जल बेड़े गेছে মানুষ ভেসে আসতেছে তো আমি মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি নিজেকে ঝাঁপিয়ে দিয়ে মানুষকে उद्धार করছি। दोस्तों मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया खबर। आपको बंगाल से बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 10 लोगों की जान बचाई। नाम लेना पसंद नहीं करूंगा इस वजह से कि अंदाज़ा आप खुद कीजिएगा, लेकिन एक खबर मैंने अभी आपको बताई थी कि बंगाल में विशेष संप्रदाय के लोगों को सड़क के चौराहे पर बांध करके यानी कि पकड़ करके पुलिस वालों ने जब डंडे मारे और आरोप यह कि इन्होंने गरबा पंडाल में जाके पथराव किया और बहुत सारे लोग वहाँ पर भारत माता की जय भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पाकिस्तानी या तालिबानी को पकड़ लिया गया है या ये सज़ा जो दी जा रही है वो हम तालिबान युग में तो नहीं गए। तालिबान युग में शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मुनासिब नहीं होगा। उसको कहता हूँ कबीलाई, कबीला होता ना, कबीलाई ज़िंदगी, कबीलाई युग में तो नहीं है, चूँकि तालिबान के तो मायने मीडिया को नहीं मालूम। बहरहाल अब आपको मैं बताऊं दर्शकों, मोहम्मद मानिक की खबर है। कल बंगाल में अचानक माल नदी में पानी बढ़ जाने से दुर्गा मूर्ति विसर्जन कर रहे दर्जन लोग पानी में बहने लगे, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई। मानिक ने अपनी जान पर खेलकर 10 लोगों को बचाया। मानिक जैसे हमारे लिए रियल हीरो हैं। इसका नाम है मोहम्मद मानिक। एक तरफ यही आरोप लगता है ना कि विशेष संप्रदाय के लड़के गरबा पंडाल में आकर के हंगामा करते हैं, पथराव करते हैं, नाम बदल करके लव जिहाद चलाते हैं। एक टीवी का एंकर तो ये कह रहा था, मैंने आपको खबर बताई थी कि ये लव जिहाद के चक्कर में आते हैं। सुधीर चौधरी उसका नाम है और उसने जो है अपना जो थंबनेल लगाया टीवी पर, एक तरफ तो मुसलमानों को जो पवित्र स्थल है मक्का बैतुल्ला शरीफ जिसको बोलते हैं, और दूसरी तरफ हेडिंग लिखी कि साहब मूर्ति से परहेज़ और गरबा से प्यार। मतलब इसके पास कोई खबर नहीं थी, इसका बौद्धिक दिवालियापन निकला हुआ था। भारत किन हालातों में है, WHO और वर्ल्ड बैंक की तरफ से और मॉनेटरी फंड्स की तरफ से जो अभी रिपोर्ट आई है कि 5 करोड़ 60 लाख लोग और ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं कोविड के दौरान। टोटल 7 हैं तो 7 करोड़ दुनिया में, 5 करोड़ 60 लाख। इसको ये वाली खबर नहीं समझ में आई। इसके समझ में आई कि गरबा डांस के अंदर जो है मुस्लिम व्यक्ति घुस गए। अब ये मुस्लिम व्यक्ति 10 लोगों की जान बचाया। ये खबर तो कल की है, लेकिन दर्शकों मैंने जानबूझ के यूँ नहीं सुनाई कि मुझे इसका कोई अखबारी बड़ा लिंक नज़र नहीं आया, चूँकि गोदी मीडिया इसको छापता नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से लिंक निकाला। ये देखिए बंगाल फ्लैश, इसके अंदर लिखा है कि दूसरों के जीवन के लिए बचे लोग आभारी हैं, जबकि एक नायर ज्वार को बदल देता है। बहुत लंबी कहानी है, इसने भी बड़ा कंजूसी की है, लेकिन मैं बताता हूँ। लिखता है अखबार कि उस दिन के नायक थे जलपाईगुड़ी निवासी मोहम्मद मालिक, जिन्होंने मल नदी में कूदकर 10 लोगों की जान बचाई। बुधवार को वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम देखने गए थे। तेशीमोला गांव निवासी ने लोगों को अचानक आई बाढ़ में डूबते देखा। एक अच्छा तैराक होने के कारण 10 लोगों को बाहर निकालने में सक्षम था। हालांकि उसके पैर में चोट लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। आगे लिखते हैं कि हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस घटना में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये देने की बात की। लेकिन ममता बनर्जी ने भी जिक्र नहीं किया कि मोहम्मद मानिक नाम का एक व्यक्ति है जिसने 10 लोगों को बाहर निकालने की काम किया। ये ईश्वर ना करे 8 की जगह 18 भी हो सकता था। दर्शकों ये बड़ी खबर नहीं है, ये किसी भारतीय का काम हो सकता है। मैं इस पे 2 बात बताने आया था कि एक तो वो मूर्ति विसर्जन देखने गया था, अगर उसकी पिटाई हो जाती कि मूर्ति विसर्जन देखने आए हो, यहाँ पर लव जिहाद फैलाने आए हो। लेकिन इत्तफाक है वहाँ के लोगों का जहन इस तरफ नहीं गया। बंगाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात जैसा माहौल नहीं है। तो हुआ यूँ कि एक तो ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर उसने जान बचाई तो ये क्या खबर देने लायक बात है? नहीं। हर एक भारतीय का यही फ़र्ज़ है और हमारा और आपका, पूरे भारत के लोगों का DNA भी यही है। भारत की सीमाओं पर जो हमारी सेना हमारी रक्षा 24 घंटे करती है, क्या उनको वर्गों में बांटा जा सकता है? लेकिन ये खबर इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है दर्शकों, जब एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये कहा जाता है कि ये गरबा के अंदर लव जिहाद फैलाने आते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर किसी की कोई गलती है तो आप उसको सज़ा दीजिए संविधान के मुताबिक। आपने कौन से कानून की धारा का सहारा लेते हुए गुजरात के उस खेड़ा गाँव में, खेड़ा शहर में जो भी था वो, वहाँ इकट्ठा करके विशेष समुदाय के लड़कों को पीछे से डंडा मारते हैं। और चैनल 18 का पत्रकार जो राजस्थान पुलिस से भागा हुआ था,
अमन चोपड़ा वो कहता कि देखिए गुजरात पुलिस का डांडिया, ये बात उसको शोभा देती है। फिर उस 20 करोड़ लोगों के मन में क्या बात पैदा होगी बताइए। हमारा काम तो असल में अच्छी खबर देना भी है। ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि उसके अंदर मोहम्मद मानिक ना शामिल था, खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दो वर्गों को अलग करने की जिस मुहिम को चला रहे हो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। हमारे डीएनए के अंदर ये शामिल है कि एक दूसरे की खिदमत करना। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ दर्शकों कि भारत वर्ष में आप धर्मशालाएं देखिए, अस्पताल देखिए, प्याऊ देखिए, कौन से वर्ग ने बनाए हैं? मुस्लिम वर्ग ने। वो तो सच्चर कमेटी के अनुसार बेचारा आदिवासियों से बुरी ज़िंदगी गुजार रहा है। सब हिंदुइज़्म के, हिंदुत्व नहीं, हिंदुइज़्म के मानने वाले लोगों ने वो तमाम सुविधाएं दी हैं। क्यों? क्या उन्होंने लिख दिया कि विशेष वर्ग का आदमी आके प्याऊ में पानी ना पिए, उस अस्पताल में इलाज ना करें? नहीं, वो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सिख समाज जब कभी देश में कोई आफत आती है, आपदा आती है, सबसे पहले कौन जाता है बताइए आप हमें? सिख समाज जाता है। तो दर्शकों, बात यह है कि बंगाल के अंदर एक विशेष समुदाय का बंदा आकर के ये काम करता है, लेकिन गोदी मीडिया चुप रहती है। मुझे बड़ी मुश्किल से इंडिया बज़ करके ये है वो एक लिंक मिला, वरना मैं कल से खबर दे सकता था। ओखला पोस्ट ने इसको डाली थी, लेकिन मैंने कहा पहले मजबूत लिंक इसका हाथ आ जाए, पूरा पुष्ट हो जाए, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब गला घोटने की तैयारी की जा रही है उन लोगों के भी जो बात खुल करके सरकार से सवाल करने की कोशिश करते हैं। और बाकी मीडिया का तो हाल आपको मालूम है। अभी कोई लड़की को लेकर भाग जाए, विशेष संप्रदाय का लड़का, आप यकीन मानिए अपने कोर्ट पे इस्त्री करके जो एसी स्टूडियो में आकर बैठेंगे शेप बनवाकर ये तमाम एंकर्स, और इनका काम होगा सिर्फ गंदगी को फैलाना। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरफ इंगित किया था। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बताया नहीं था कि ये टीवी नफरतें फैला रहा है। रवीश कुमार कितने ज़माने पहले कह चुका ये आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ के अंदर मस्जिद के अंदर पेशाब करता है वो बंदा। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वो विचारधारा ज़मीन पर काम कर रही है 100 वर्षों से। वो आप जानते हैं कौन सी है? उसने आकर के बताया कि मस्जिद में पेशाब करेंगे तो ये जो मुल्ले हैं ये भड़क जाएंगे, हंगामा हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने से भारत आगे बढ़ जाएगा? बताइए आप हमें। आपको जो भी दंगाई गुंडाई नज़र आता है किसी भी वर्ग का है, उसको आप जेल के पीछे डालिए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि 4 लोग काम करेंगे और आप पूरे समाज को बदनाम करना शुरू कर देंगे? ये काम तो अमेरिका का था। पूरी दुनिया में इस्लाम को जब उनके लिए लड़ रहे थे आतंकवादी, वो रशिया से तो बता रहे थे कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जब वो उनसे लड़ने लगे तो बोलने लगे कि ये तो तालिबानी है। ये काम तो उनका था। आप उस एजेंडे में कब आ गए? क्या आपको भी इजराइल से कुछ ऐड मिलती है? बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर के बंगाल के अंदर मोहम्मद मानिक नाम के व्यक्ति ने 10 लोगों की जान बचाई। ममता बनर्जी भी भूल गई, वो तो उस समय भी भूल गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हिंदुत्व का एजेंडा चलाया था, तो उन्होंने मुसलमानों के टिकट ही कम कर दिए थे। आज मुसलमान, मुझे असदुद्दीन की वो बात याद होती है कि रज़िया की तरह हो गई, रज़िया गुंडों में फंस गई। सुना आपने? जो मुसलमान विशेष संप्रदाय का नाम लेगा उसका बेस वोट उसे छीन जाने का फिक्र है। गुजरात में केजरीवाल वो विकास पुरुष नाम के व्यक्ति से अपने आप को बताना चाहता है। वो गया, क्या बिल्किस बानो के बारे में एक शब्द बोला उसने? क्योंकि उसको मालूम है कि बिल्किस बानो के बारे में अगर मैंने एक शब्द बोल दिया तो गुजरात का जो बहुसंख्यक वोट है वो उसको मिलना बंद हो जाएगा। ये कब तक होगा? मुझे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसीलिए अच्छी लगती है कि जब वो समझ में आती है उनको कोई बात, वो कह देते हैं वोट बैंक का फिक्र नहीं, भले हट जाए वोट बैंक। अब भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहा है उसको कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई, और ये गोदी मीडिया जो इस खबर को नहीं सुना रही जो मैंने आपको बताई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी नहीं बताने को तैयार। अमित शाह जी अगर ये कर रहे होते यात्रा तो क्या हालत होती मालूम है आपको? हंगामा होता, गले फट गए होते एंकर्स के, और बताते ये हो गया वो हो गया। ये नहीं बताएंगे कि अमित शाह जी गुजरात चुनाव के अंदर प्रोटोकॉल को तोड़ करके जब रैलियां कर रहे थे, जब चुनाव था और कोविड सर पे था, उसके बारे में कोई पूछगछ हुई? बहरहाल मैं बड़ी खबर आपको बताता हूं कि बंगाल में मोहम्मद मानिक नाम के व्यक्ति ने 10 लोगों की जान बचाते हुए ये कारनामा अदा किया जिसको गोदी मीडिया नहीं बता रहा। और ये है भारत का सही डीएनए, वो डीएनए नहीं जो वो एक आदमी आता था जहर फैलाने का काम करता था और भारत का डीएनए बताता, जबकि वो राइट पर्सन नहीं था डीएनए बताने के लिए। बड़ी खबर, मानिक नाम के व्यक्ति ने 10 लोगों की जान बचाई। बड़ी सुखद खबर। अच्छी लगी तो आप स्प्रेड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।